नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में धर्मांतरण का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है और उमर गौतम और उसके साथी काजी जहांगीर आलम के तार पश्चिमी यूपी में मिलने लगे हैं। धर्मांतरण के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार हुआ कलीम सिद्दीकी अब कई राज खोल रहा है। धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क पूर्वी यूपी और उत्तर प्रदेश उमर गौतम और पश्चिमी यूपी में कलीम फैला रहा था। कलीम सिद्दीकी का नेटवर्क मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर समेत कई जिलों में फैला हुआ है, जिसको खंगालने में यूपी एटीएस लगातार लगी है। अब तक की हुई जांच में यह बात सामने आई है कि कलीम को विदेशों से ट्रस्ट में लगभग 1.50 करोड़ की फंडिंग हुई है और ये वही सोर्स हैं जहां से उमर गौतम को भी विदेशी फंडिंग होती थी। पहले उमर गौतम और अब कलीम सिद्दीकी, धर्मांतरण की ये चेन लगातार लंबी हो रही है। इस बीच मौलाना कलीम का एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने की बात हो रही है। अब मौलाना कलीम एजेंट के जरिए हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा था। सवाल यह है कि आखिर धर्मांतरण के आड़ में यह बड़ा नेटवर्क कैसे फल फूल रहा था और मौलाना कलीम और उमर का जो कनेक्शन है वो आखिर है क्या। आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बात। और आइए अब आपको वो ऑडियो भी सुनवा देते हैं जिसमें मौलाना कलीम किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है, लड़कियों को किस तरीके से इसके अंदर शामिल किया जाए, इन सारी बातों का जिक्र हो रहा है। पहले एक बार इस ऑडियो को सुने। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करें कुछ करेंगे। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की इसलिए हम नहीं भेज वो कर। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय कोई बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान कथित ऑडियो है, इसकी इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता है। ये बात एक बार हम फिर से आपको स्पष्ट कर दें। लेकिन अगर इस ऑडियो में वाकई में सच्चाई है, चूंकि अब जांच इस तमाम मसले की हो रही है, तो अब अगर ये खुलासा होता है और ये जांच में निकलता है कि वाकई में ये ऑडियो है, तो आप देखें कि किस तरीके से संगठित तरीके से बाकायदा ये जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट है वो चल रहा है। मौलाना कलीम और उसके एजेंट की बातचीत का ये जो ऑडियो है, ये अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि किस तरीके से संगठित तरीके से जो लड़कियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, उनको उनके धर्म परिवर्तन के लिए उनको फंसाया जा रहा था। और इस बात को लेकर के चूंकि पहले भी सवाल उठते रहे हैं धर्मांतरण को लेकर के, आप देख रहे हैं कि इसीलिए जो कानून की आवश्यकता है उसको भी महसूस किया गया और इसलिए भी उन सारी चीज़ों को कानूनी रूप से भी उस दायरे में लाने की कोशिश हुई है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर किस तरीके से और कितने बड़े पैमाने पर ये जो धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क है वो चल रहा था। और ये तो अभी मात्र 2 से 3 कड़ियां हैं जो कि आपस में जुड़ रही हैं। आप सोचें कि न जाने इस तरीके से कितने नेक्सस और कितने नेटवर्क होंगे जो कि लगातार एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ये जो संगठित तरीके से इस तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं इसको कैसे क्रैक किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और शायद इसीलिए भी अब यूपी एटीएस इन तमाम तार को जोड़ने में लगी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बाकायदा दोनों जगहों पर संगठित तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है उसको चलाया जा रहा है। लेकिन अब मौलाना कलीम हो या फिर उमर गौतम, इन सब के जो कनेक्शन है वो आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो यही है कि इनके कनेक्शन इसलिए भी जुड़ते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि जो बाहर से पैसा आया है, उसमें से तकरीबन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन बताए जा रहे हैं और वो जो पैसा बाहर से आ रहा है दोनों के अकाउंट में एक ही जगह से ट्रांसफर हुआ है। यानी कि मौलाना कलीम को विदेश से जहां से फंडिंग हुई वहीं से फंडिंग उमर गौतम को भी हुई और इसलिए ये चीज कॉमन इसमें दिख रही है। इसके अलावा 20 और ऐसे संदिग्ध हैं जो कि इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनका कनेक्शन मौलाना कलीम के साथ भी हैं और उमर गौतम के भी साथ में है। और ऐसे में अब इन 20 जो कॉमन लोग हैं इनके साथ भी पुलिस किस तरीके से पूछताछ करती है या एटीएस इसमें क्या आगे जो संबंध है इनके आपस में जोड़ पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो कनेक्शन है ये धर्मांतरण के मामले में एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा कर रहे हैं और इसलिए सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगर इतने संगठित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है तो फिर इसको कैसे रोका जाएगा, इसको रोकने के प्रयास क्या हो रहे हैं, इसके लिए क्या उपाय है और कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए, ये अपने आप में सबसे अहम सवाल है।
अब जो सबसे अहम बात है वो है खातों की जांच, जो कि लगातार हो रही है। और मौलाना कलीम को जहां विदेश से फंडिंग हुई, जिस अकाउंट के जरिए वो पैसे विदेश से आए, उसी सेम अकाउंट से ही पैसे उमर गौतम को भी खाते में ट्रांसफर किए गए। तो ये ऐसे कुछ कॉमन कनेक्शन है जो कि इन दोनों के बीच में जुड़कर आ रहे हैं, और इसलिए अब इन दोनों ही कनेक्शन को एटीएस आगे साध रही है। और अब देखना यह है कि किस तरीके से इसमें आगे और खुलासे होते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि इस तरीके से संगठित तरीके से इस पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था। और अभी ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, यानी कि जिस ऑडियो को हमने अभी आपको सुनवाया, हालांकि इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन ये जांच का विषय है। और कथित तौर पर चूंकि इसको बताया जा रहा है कि ऑडियो है जो कि मौलाना कलीम और उसके एक एजेंट के बीच की बातचीत का है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी लॉकडाउन है, इसलिए लड़कियां मिल नहीं रही हैं, और तमाम तरीके की बातें, धर्मांतरण के निशाने पर जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके से उनका धर्मांतरण किया जाए, इसको लेकर के चर्चा उस ऑडियो के अंदर है। और अब देखना यह है कि इसको और किस तरीके से विस्तृत तौर पर और आगे एटीएस की जांच में एटीएस खोलती है। और इसके अलावा इसमें और जो लोग संलिप्त हैं, क्या उनकी भूमिका को भी अब एटीएस खंगाल रही है, और उनकी भूमिका अगर इसके अंदर है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्या होती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो धर्मांतरण को लेकर के इसके पहले भी आपने देखा है कि कई बड़ी कार्रवाई हुई है, उमर गौतम के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी हैं। 20 से ज़्यादा कनेक्शन जो पाए गए उनको भी अब पुलिस लगातार रडार पर लिए हुए है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर इतने संगठित तरीके से अगर चलाया जा रहा है तो फिर आखिर इसको कैसे रोका जाएगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज इसी के साथ इस चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीएचपी की तरफ से। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना हसन इमरान सिद्दीकी जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी हम लोग एक ऑडियो सुन रहे हैं, हालांकि कथित ऑडियो है, इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो है वो बहुत चौंकाने वाला है। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि सीधे तौर पे समझ में आ रहा है कि बहुत संगठित तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है वो चल रहा है। एजेंट के साथ मौलाना कलीम की बात है, साफ तौर पर उसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो धर्मांतरण है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उधर से एजेंट ये कह रहा है कि नहीं अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए लड़कियां मिल नहीं रही, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं इसके अंदर। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाला एक ऑडियो है, और इसके अलावा कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाएगा, सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। आपका रिएक्शन में चाहूंगा संजय जी इसके ऊपर। देखिए, जैसा कि ये पूरे नेक्सस के पीछे जो लोग थे वो थे जो डासना मंदिर में संत की हत्या करने के लिए नाम बदल के आए थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जो इंट्रोगेशन हुआ, उसमें 7 राज्यों में फैले हुए ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आए, उनसे जो पूछताछ हुई उसमें ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ कि इतने बड़े धर्मांतरण के गिरोह का ये लोग एक गैंग था जिसके माध्यम से धर्मांतरण कर रहे थे। और उस कड़ियां जब धीमे धीमे खुल लगी तो कुछ लोग और आए जिनको ट्रैप किया गया, उसमें मौलाना कलीम को भी गिरफ्तार किया गया है। और कलीम की गिरफ्तारी के बाद ये जब इंट्रोगेशन होता है, उसकी और जांच पड़ती है, तो पता चलता है कि बाहर से पैसा आ रहा है और एक ही अकाउंट से इसमें पैसा दाएं बाएं हो रहा है। और आपस में बातचीत में ये लोग इस बात को लेकर बड़े व्याकुल है कि अब हमारी उस स्पीड के साथ धर्मांतरण नहीं हो पा रहा है जैसा पहले हो रहा है, तो कैसे उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, इसलिए बातचीत हो रही है। कुल मिलाकर अभी इसमें कुछ लोग और फंसने वाले हैं। देश में कुछ संभ्रांत टाइप के ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम शिक्षा के लिए बात करते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। वो दुर्भाग्य की बात है कि एक राजनीतिक दल के पुराने करीबी भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से इंट्रोगेशन कर रही है, 7-8 राज्यों में इसमें लगातार छापेमारी हो रही है, उनके जो फोन कॉल्स हैं वो ट्रैक किए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही, क्योंकि जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रूबियो स्पॉट बनाकर स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर ऐसे लोगों पर नियंत्रण किया गया था, तो उससे इसकी स्पीड कम हुई थी। और अब ऐसे लोग पकड़ में आने के बाद उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, और ट्रेस करने के बाद वास्तव के जो षड्यंत्रकारी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। और बहुत जल्दी ही इसका जो पूरे देश में जो नेटवर्क है वो सामने आ जाएगा, और इसको शरण देने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत जल्दी ही बेनकाब हैं। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगा। कमोबेश मेरा सवाल भी आपसे वही है जो मैंने संजय जी से पूछा है, क्योंकि अगर सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी कि पूरा नेक्सस है संगठित तरीके से कि किस तरीके से आपको करना, हर एक आदमी की उसमें जिम्मेदारी तय है,
एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर भी इसको देखेंगे और कैसे इस नेक्सस को फिर तोड़ा जाए, सवाल इसके साथ फिर ये जुड़ जाता है। आपका रिएक्शन मैं इस पर चाह रहा हूं ब्रजेंद्र सिंह जी। भाई साहब, ये 40,000 करोड़ की फंडिंग हर साल है भारत में। 40,000 करोड़ की फंडिंग केवल इसी बात के लिए है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया जाए, चाहे वो लव जिहाद के द्वारा हो, चाहे जबरदस्ती हो, चाहे लालच से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को दारुल इस्लाम में बदलने का कार्य इनका ये एक कलीम नहीं है, ये जगह जगह कलीम है, हर क्षेत्र में कलीम है, हर चौराहे पे आपको ये मिलेंगे, हर मजार में उपस्थित हैं, हर पूजा स्थल में उपस्थित हैं। इनका रैकेट बहुत बड़ा है, इसको बहुत गहन छानबीन करने वाला है। 40,000 करोड़ की फंडिंग हर साल भारत में होती है, केवल मात्र इसी कार्य के लिए, इसी कार्य के लिए फंडिंग होती है। और ये किसी एक आदमी का मकसद नहीं है, ये हर व्यक्ति का मकसद है। मैं यही बार बार विश्व हिंदू परिषद यही कहता है कि ये एक व्यक्ति का भी एक, अब आमने सामने बोलेंगे ये तो बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम के विरुद्ध है। आज तक बताइए कोई झंडा लेकर के बाहर बाजार में रोड पे घूमा कि ये गलत हो रहा है? क्योंकि जब ये हमको काफिर मानते हैं तो किस बात का हमारा इनका संबंध बन सकता है, बताइए आप हमें। जब ये दारुल इस्लाम, पूरी धरती को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं, तो ये सोच ही बेकार की है कि हम इनके भाई हैं या हमारे भाई हैं। हमारा इनका कोई भी भाई का संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई के लिए एक माई की आवश्यकता है और वो हमारी आपस में है नहीं। हम जिनको मां मानते हैं उनको ये खा जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत गहन विचार विमर्श नहीं, बहुत गहन छानबीन करने की आवश्यकता है कि ये जगह जगह पे हैं, हर मोहल्ले में मौजूद हैं, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, जहां भी ये हैं। ये एक कलीम नहीं, ये लाखों कलीम घूम रहे हैं। ये तो एक कलीम पकड़े गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी ठीक है, देखिए कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन कोई चीज एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा, बहुत बातें ऐसी भी हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा परहेज आपको भी करना चाहिए। बहरहाल मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी जी। मौलाना इमरान हसन जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर के अगर इस तरीके की बातें लगातार आ रही हों, और अब तो मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक ऑडियो है जो कि सामने आया है, जिसमें अपने एजेंट के साथ बाकायदा धर्मांतरण को लेकर के एक पूरा एक कन्वर्सेशन है। कैसे इसको देखते हैं, और इसको लेकर के क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत नाम आ रहे हैं, एटीएस भी अब तो खुलासे भी कर रहा है, तो कम से कम एक आवाज उठनी चाहिए आप लोगों के समाज की तरफ से कि ये गलत है, इस्लाम में तो कम से कम इसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं इस बात को। देखिए, इस्लाम में धर्मांतरण जो है न फोर्सफुली है, न नौकरी दे के है, न जबरन है, न बंदूक की नोक पर है। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करके अगर किसी को जबरन ये किया जाएगा तो वो जो है इस्लाम में वो इंसान दाखिल ही नहीं होता। तो ये शख्स जो अभी बोल रहे थे कि 40,000 करोड़ आ रहे, तो वो 40,000 करोड़ मुसलमान भाइयों में जो गरीबी की वजह से जो SC ST हुए जा रहे हैं, जो इनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो इस्लाम में जो है रिश्वतखोरी में लग गए हैं, जो शराब के कारोबार में लग गए हैं, वो उसमें पैसा हम लोग अगर लगाएंगे, ये इस चीज़ के करके नहीं हासिल होगा। क्योंकि वो जब धर्म ही नहीं चेंज हुआ उसका, तो उसका सिर्फ नाम बदल देने से कुछ काम नहीं होता। जब तक कि हम ये खुद नहीं मानेंगे कि खुदा एक है और नबी जो है वो आखिरी नबी जो है, काल की अवतार जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तक कि हम ये नहीं मानेंगे दिल से, नियत से, तब तक कि कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप हमको हमारा नाम श्री राम कर दीजिए या कोई भी नाम आप रख दीजिए, ना तो हम हिंदू हो जाएंगे उसको रखने से, जब तक कि हम अंदर से उस चीज़ को नहीं मानेंगे। ये बात ये समझनी चाहिए, लेकिन इनको समझना नहीं है। इनको तो एक जहर समाज में डालना है। जैसे कि आप एक बना दिया कि औरंगजेब जब तक के एक मन जो है जनेऊ नहीं जलाता था तो वो खाना ही नहीं खाता था साहब। 56 साल उसने इस देश में राज किया, कितने जनेऊ जला दिए होंगे, फिर कितनों का उसने कत्ल कर दिया होगा। तो ये जो मन घड़त कहानी कह के जो हमारी जनता को नहीं, लेकिन मुझे बताएं, चूंकि आप भी एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अगर ये मौलाना कलीम सिद्दीकी या उमर गौतम इस तरीके से इन सारी गतिविधियों में संलिप्त थे, तो जाहिर बात है कन्वर्जन तो उन्होंने किया ना, वो काउंट तो बढ़ा कि किसी का नाम आपने बदल कर आपने उसको मुस्लिम बनाया। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप जो थ्योरी दे रहे हैं, ये बात उन पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होती? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कन्वर्जन तो वो नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए,
धर्म का प्रचार करना एक अलग है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, वो फकीर थे, उन्होंने यहाँ लाखों लोगों को कन्वर्ट किया। आप उसको क्या कहेंगे कि उन्होंने कैसे किया कन्वर्ट? भाई जो खूबियां हम आप बताएंगे, तमाम सत्संग होते हैं, अंग्रेज लोग आके उसमें जो है कन्वर्ट होके बनारस में हिंदू हो जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या जायदाद दे दी? इस जो है अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम, वहाँ के CNN या BBC कह रहा है, तो क्या वहां जाके हम लोग डॉलर्स देते हैं या वहां जाके जो है पैसा देके कहते हैं कि भैया हम तुमको जो है नौकरी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं? यहाँ खुद खाने को लाले हैं। हम अपनी एक जो हमारी सोच है, हमारी वो है कि खुदा एक है, एक पूरी सृष्टि है, उसको बनाने वाला एक है, सबको बराबरी से ट्रीटमेंट किया जाए, इस तरीके की बात हम सबको बताते हैं। जिसको समझ में आता है वो उसको एक्सेप्ट करे, जिसको नहीं समझ में आता है वो ना करे। फिर भी हम एक इंसान की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इस नाते में वो हमारे भाई हैं। भले वो हमको जितना बुरा कहें, भले हमको अपना भाई माने ना माने, हम तो उनको मानेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सबके जो वो है, वो चाहे नूह को माने, चाहे वो मनु को माने, सब वो हम एक, हम नूह कह रहे हैं, वो मनु कह रहे हैं, तो हम तो उसको मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। ये भले नहीं ठीक है, देखिए किसी एक व्यक्ति के मानने या न मानने से नहीं होता। बात यह है कि समाज के अंदर जो चीजें हैं वो सही तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का निर्माण ही सिर्फ इसलिए हुआ है। संजय जी, इमरान जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जबरन कुछ नहीं हो सकता है। अगर जबरन नहीं हो सकता तो फिर ये जो पूरा नेक्सस हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है फिर? देखिए, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं वो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो व्यवहार में हो रहा है, वो सामने दिख रहा है। तो कहना कुछ है, तो कन्वर्ट कहाँ हुए सर आप ये बताइए, कन्वर्ट कहाँ हुए? यही मैं गुजारिश कर रहा हूं। नहीं हुए तो धर्मांतरण नहीं हुआ ना सर। सुन लेते हैं इमरान सिद्दीकी जी को सुनते हैं। हाँ, संजय जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं पहले एक बार। हाँ, आप बात करते हैं कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक है और कायनात एक है। आप बताइए, इन सिद्धांतों को जहां शरिया लागू हो गई है अफगानिस्तान में, वहां ये सिद्धांत व्यवहार में क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? जो सिद्धांत की आप बात करते हैं, इस्लाम जिन मूल्यों की बात करता है, इस्लाम जिन परंपराओं की बात करता है, वो इस्लाम के सिद्धांत, इस्लाम के मानने वाले जो सर्वाधिक प्रामाणिकता से मानते हैं, उनके जीवन में वो क्यों नहीं उतर रहा है? वो वहां क्यों फेल हो गया? वहां के हिंसा क्यों? अगर हिंसा से आप नहीं परिवर्तन करते हैं तो वहां के सारे लोग हथियार लेकर क्यों चलते दिखते हैं? वो अगर मजहब अगर प्रेम से जीतने की बात करता है तो वहां हथियार क्यों आ जाते हैं? इसीलिए सिद्धांत कहने के लिए है, लेकिन व्यवहार में तरीका दूसरा है। अगर हम समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर जिन्ना ने कहा कि जो दो राज्यों का दो कौम इस देश में एक साथ नहीं रहती है, तो उनका विरोध होना चाहिए। आज लगाने वाले का इस्लाम के मानने वाले विरोध क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक आधार पर दूसरी बात होती है, व्यवहारिक आधार पर दूसरी बात होती है। आपके अपने बताए, आपके अपने पढ़े, आपके अपने पढ़ाए सिद्धांत आपके अपने ही लोग अगर न माने तो गड़बड़ी किसमें है? या तो सिद्धांत में है या मानने वालों में है। तो कहीं ना कहीं तो गलती है। अगर सिद्धांत व्यवहार के रूप में खड़ा नहीं उतर रहा है तो ये गलती कहां पर है? या तो मानने वाले लोगों में गड़बड़ है या जो उस सिद्धांत में गड़बड़ है, जो सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल है। तो चलिए इमरान जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। इमरान जी बहुत बढ़िया सवाल उठाया है यहाँ पर संजय जी ने, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान का हवाला दिया। मैं चाह रहा हूं उस पर थोड़ा जवाब दें। बिल्कुल, देखिए राम राज की बात होती है, जहां ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर राम राज की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ क्या वो स्थापना हो चुकी है? ये जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो आप सिद्धांत को कह रहे हैं उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। न गड़बड़ी है, न हम मानते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अगर रामराज हो जाए तो ये जो दिक्कतें हो रही हैं, ये जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, कलीम साहब या उनके नाम पे कितने लोग अभी पकड़े जाएंगे जैसे ये कह रहे हैं, वो सब होगा। ये जो पकड़े गए वो बाद में छूट गए, वो सब जो है इसमें मुलव्विस नहीं होंगे। देखिए, जब इलेक्शन पास आता है तो इस तरीके की हरकतें होती हैं, क्योंकि उनका एक एजेंडा है। ये इस तरीके की षड्यंत्र है। जो अब ऑडियो आप ला रहे हैं इसकी जांच होगी फॉरेंसिक,
एक बार एनआईए ने उसमें दादरी में आपने देखा होगा कि जांच हुई, तो एक सरकार जब मौजूद थी तो उसने कहा कि ये जो है बीफ है, दोबारा जब जांच करी नहीं गई ठीक है, दूसरी इमरान जी ने ये सरकार बता दिया में, पॉलिटिकली तो भी ये हो कहा सकता है। कि ठीक है, ये चलिए काउ मीट एक है। एक रिएक्शन में और ले लेता हूं। ठीक है, वीएचपी के हमारे साथ नेता जुड़े हैं, ब्रिजेन जी। जी भाई साहब, इनको तो अब आज की डेट में ये जो भी करेंगे, अगर उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी या शासन एक्शन लेगा तो वो इलेक्शन से जोड़ देंगे उसको। तो ये हकीकत ये है, उसको इलेक्शन से जोड़ देंगे मौलाना जी। ये हकीकत है भाई। जितने भी मौलाना मौलवी ये आते हैं, डिबेट में आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं कि इस्लाम ये बहुत अच्छा हकीकत है, में भी इस्लाम करते हैं। शांति। लेकिन कहाँ शांति है मौलाना जी? ये बताइए, जहां आप लोग बहुसंख्यक रूप में रहते हैं वहां दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं रह पाते? आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं रह रहे हैं? आखिर कौन सऊदी सी अरब ऐसी में आप कह समस्या रहे है जो बहुत आपके साथ में कोई नहीं कितने रह लोग पाता रह रहे है? हैं? कौन रह रहा है? आप ये आप ये बताइए कि मौलाना जी, 1000 साल यहाँ हिंदुस्तान में रहा, कुछ न कुछ तो आप लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मौजूद इफेक्ट हैं है या ना नहीं है? मौलाना जी? आप ये बताइए मौजूद है नहीं है? जब अशोक ने यहाँ पूरा बौद्ध मजहब को कन्वर्ट कर दिया था, बौद्ध कैसे खत्म हो गए? मौलाना किसने खत्म कर दिया बौद्ध धर्म को यहाँ पे? हिंदुस्तान ने। बौद्ध कहाँ खत्म हो गए? बताइए ना, बौद्ध यहाँ कहाँ खत्म हो गए हैं? जब पूरे हिंदुस्तान में बुद्ध जी का सारा सब कुछ यहाँ था, यहाँ अशोका ने पूरा जो है कन्वर्ट हुआ। अशोका ने जो है कि 86,000 जो इतने वो बनाए उनके मंदिर, वो सब कहाँ टूट के चले गए? उस वक्त किसने आक्रमण किया? किसको तोड़ा, किसने बर्बाद किया? आपको सिर्फ एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को। चलिए ब्रिजेन जी, ठीक है, वो तो ठीक है। संजय जी का भी एक रिएक्शन लेते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, संजय जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हो गया, ठीक है, संजय जी सीखने से, चिल्लाने से इतिहास नहीं जाता। मौलाना जी आपको इतिहास की ठीक है, संजय जी की बात को सुनते हैं एक बार। संजय जी, हाँ संजय जी। बौद्ध मत कैसे खत्म हुआ? मुझको लगता है कि थोड़ा इतिहास पढ़िए। जब शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य का, और उस शंकराचार्य के शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र की जब हार हुई तो मंडन मिश्र उस समय सबसे बड़े गुरु थे बौद्ध धर्म के, और उसके बाद बौद्ध धर्म के मानने वाले सारे के सारे लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। यहाँ शास्त्रार्थ होते हैं, शस्त्र के आधार पर चर्चा होती है, शस्त्र के आधार पर संघर्ष नहीं होता। यहाँ आप उसको इतिहास में कुछ भी कह दिए। एक इतिहास ऐसा है कि जिसमें कत्लेआम किया गया है, एक इतिहास ये भी है। आप जो मानिए, ये एक इतिहास की चीज है, इसमें ना हम बात करें ना आप करें। हम जनरल बात आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताइए। ठीक है, चलिए, कुछ फैक्चुअली चीजें ऐसी होती हैं जिस पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन मुझे चर्चा भी यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, अब धर्मांतरण को लेकर के जो नई बातें सामने आ रही हैं, उसको नेक्सस को कैसे तोड़ा जाएगा, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। और देखना यह है कि अब एटीएस के खुलासे में आगे और क्या क्या बड़े और अहम खुलासे सामने आते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।